फैंटास्टिक। अफगानिस्तान में कुछ पठान है जो स्पेसिफिक रीजन से है, वो भाई साहब एफ को पीक कहते हैं, फैंटास्टिक को पैंटास्टिक कहते हैं, और यहाँ पर पैंटास्टिक पंट के साथ बहुत ज्यादा सूट कर रहा है। एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, शानदार, लाजवाब, बेमिसाल, माला माल बैटिंग की है बंदे ने। और इसी तरह केएल भैया को भी नहीं बोलने का, क्योंकि उसने जिस तरह पुजारा वाली इनिंग्स की ली वो लाजवाब, बेमिसाल, ब्रिलियंट बैटिंग दोनों की तरफ से। और ये जो कोलैप्स हो रहा है दोनों इनिंग्सों में, उम्मीद है कि आने वाले मैचों में ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। अगर फंट की बात करें, पहले सेशन में जिस तरह स्लो खेल रहा था और जिस तरह कम रन आ गए, दूसरी सेशन में सब कुछ का जवाब दिया। उस वक्त भाई साहब पहले तो 45 की स्ट्राइक रेट से चल रहा था, और जब आउट हुआ और सेंचुरी टोक डाली तो 84 की स्ट्राइक रेट से बंदा गया। अब 371 का टारगेट 21 हो गए है, और 350 की जरूरत है अंग्रेजों को। ये अंग्रेज ना, ये जाएंगे चेस करने के लिए, क्योंकि बंदा ये सबको पता है कि अब टेस्ट क्रिकेट जिस तरह इंग्लैंड खेलता है, जिस तरह जारहाना मूड से खेलता है, जिस तरह टोक के मारते हैं, वो कभी कभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पर बारिश की भी इम्कानात है, अगर बारिश हो जाए तो वो दुआ तो पड़ोसी करते हैं बारिश के, वो नहीं करने का। यहाँ पर रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट यही है कि 10 विकेटें जाए, और 10 विकेटें उस वक्त जाएंगे जब सिर्फ बुमराह के कंधों पर सारा बोझ नहीं होगा, जब हमारे फील्डर्स कैचेस लेंगे, फिर मैच विन होगा, हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। शुभमन गिल के लिए बहुत ज्यादा बड़ा अचीवमेंट होगा कि पहले ही टेस्ट मैच में टेस्ट क्रिकेट असली क्रिकेट तो यही क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट यही है। यहां पर जलवा दिखा दे तो जलवा जलाल हो गया, जलवा जलाल। उसने तो बैटिंग की, शानदार बैटिंग की पहले इनिंग्स में। अच्छा, ये पहली बार हुआ है जो इंग्लैंड में इंडिया की तरफ से एक टेस्ट मैच में 5 सेंचुरियां ठोक डाल दी गई है। जायसवाल, फिर शुभमन गिल, फिर पंट, फिर केएल राहुल, और फिर से भी पंटास्टिक ने कमाल कर दिया। अच्छा, ये कैचेस का मामला, और इसी तरह जसप्रीत बुमराह को अकेला नहीं छोड़ने का। यहाँ पर डीएसपी को कुछ करना है, यहाँ पर सभी बॉलरों ने कुछ करना है, और उनके साथ साथ भाई साहब कैचेस लेना है। जिस तरह भी फेविकोल लगा दो हाथों पर भाई साहब, आ जाए, चिपक जाए बाल, और वहां पर आउट हो जाए, कुछ भी हो जाए। यहाँ पर तो सबको पता है कि ये लोग मारने के लिए आएंगे कल, और आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि पिच डिफिकल्ट होता जा रहा है, और कल मजाक नहीं बनने वाला। कल बहुत ज्यादा सीरियसली बात होगी, और बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन में ये लास्ट दिन होगी, क्योंकि या तो वो तो नहीं कह सकते, क्योंकि फिर मूड ही खराब होगा। ये कह सकते हैं कि ये 10 विकेटें लेकर ये अंग्रेजों का मुंह पर ना एक चपेट मारनी है, यही उम्मीद करते हैं, और यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं। इंग्लैंड का टोकने वाले सबको पता है, और इंग्लैंड में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विकेट है, विकेटें तो सारे इंपॉर्टेंट है, 10 के 10, लेकिन जो भी, ये मेरा ओपिनियन है, जो भी बंदा रूट का रूट निकलवा देगा भाई साहब, वो होगा लाजवाब। उनका नाम सबसे आगे आ जाएगा, और मुझे लग रहा है कि वो काम करेगा जसप्रीत बुमराह काम करेगा। अब ये बारिश की बात जो हो रही है, शायद ये कहानी बारिश की छोड़ो, रिजल्ट चाहिए, और मैच जीतना है, क्योंकि पहली ही मैच में, पहली समर की पहली ही टेस्ट मैच में आप टोकोगे तो पसीना और भी आ जाएगा, दूसरे टेस्ट में भी, और तीसरे टेस्ट में भी, चौथे टेस्ट में भी, और 5वें टेस्ट में भी। वहां पर पड़ोसी की तरफ से तो दबाकर वीडियोस आ रहे हैं, दबाकर तारीफें हो रही है। यह तारीफें दुगलेपन की निशानी है। यह सिर्फ ना अंदर कहानी कुछ और, बाहर कहानी कुछ और। ये जो हमको दिखाते हैं, हमको बताते हैं कि बहुत ज्यादा खुश है, इस तरह है, उस तरह है, ये कुछ भी नहीं है भाई साहब।
कुछ भी नहीं है, व्यू लेना है, कंटेंट बनाकर यहाँ पर बेटोस का तो कुछ है ही नहीं। उनको पता है कि उनके ना तो मैच हो रहे हैं ना कुछ हो रहा है, तो आ जाओ बना दो और दिखा दो और कह दो कि हमको बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि इसने उस तरह किया और इसने इस तरह किया। समझे ना? तो बॉलिंग तो अच्छी है, लेकिन सिर्फ हमारे जसप्रीत बुमराह, उनका साथ देकर जडेजा से भी ना बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। इसी तरह हमारे डीएसपी सर से भी उम्मीद है। ठाकुर जी, ठाकुर आप भी कुछ करो भाई साहब, एक दो तो आप ले लो, ले लो, कोई भी ले ले भाई साहब। सारे 10 के 10 रन आउट हो जाए, 10 के 10 भाई साहब टाइम आउट हो जाए, 10 के 10 स्टंप हो जाए, कैच हो जाए, बोल्ड हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये 10 विकेटें लेनी है और यहाँ पर रिजल्ट सामने आना चाहिए। और सामने आकर फिर ना सुकून के साथ बैठेंगे। ये भी हो सकता है कि ये 90 ओवर नहीं हो, ये 100 ओवर हो कल, क्योंकि कभी कभी वहां पर लंबा होता है ना। तो ये 100 ओवर का भी मैच दिन हो सकता है। और जब 100 ओवर का हो जाए तो उनके हिसाब से 90 पर लगा दो भाई साहब 3 पॉइंट कितने का रन रेट के हिसाब से रन्स चाहिए इंग्लैंड को। वो तो जिस तरह रूट एक तरफ से संभाल लेगा और दूसरी तरफ से ये लोग एग्रेशन के साथ मारने पर आएंगे, तो वो तो इजी होगा। लेकिन वो जो नेगेटिव बातें हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी यहाँ पर बुमराह है, जड्डू है, डीएसपी है, ठाकुर है, कृष्णा है और सब है, सब है। कोई ना कोई तो ये काम कर लेगा। एक एक ले लो, दो दो ले लो, पांच पांच ले लो, 10 के 10 एक बंदे ले लो, ले लो, ये काम खत्म करो। और कल कल मजा आएगा जब हमारा हमारा प्रिंसो पहली ही मैच में सेलिब्रेशन करेगा और सारा हिंदुस्तान, सारा भारत प्राउड फील कर रहा होगा और बहुत ज्यादा प्राउडली कहेंगे कि चल ठीक है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली तो टेस्ट मैच में नहीं है, अब तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैच जीतकर इंग्लैंड में ये शानदार होगा, ये शानदार होगा और ये मजेदार होगा। केएल राहुल की जितनी भी तारीफ ही किया जाए उतने कम है। इस बंदे ने क्या कुछ नहीं दिखाया, क्या कुछ नहीं दिखाया भाई साहब। क्लास की बैटिंग, शानदार। और जिस तरह ये खड़ा था इस बंदे के साथ, पंत के साथ, वहां पर हमें बहुत ज्यादा मजा इसलिए आ रहा था क्योंकि हमें पता था कि जिस वक्त ऋषभ पंत सेंचुरी ठोक डालेगा उनके बाद वो टोकेगा और वो टोकने पर आएगा, और वही हुआ। वो टोकने पर आया, रन्स आ गए, लेकिन फिर भी बहुत ब्रिलियंट, अगर आउट भी हो गए तो ब्रिलियंट इनिंग्स पंत की तरफ से। सुनील गावस्कर सर ने बहुत ज्यादा इशारे की कि मारो मारो मारो, लेकिन पंत साहब ने नहीं मारी, नहीं सुनी। चलो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम सुनील गावस्कर सर की भी ना ये इच्छा पूरी हो जाएगी। इस दफा पूरी नहीं हुई, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम गुजारिश आलम करते हैं पंत साहब से कि नेक्स्ट टाइम पूरे करो, क्योंकि 4 मैचेस बाकी है। अब आने वाले सेंचुरीज भी आएंगे और भी आएंगे पंत की तरफ से, पंत की बैट से और भी आएंगे। ये बंदा दिखा देगा, ये इस तरह दिखाता है कि या सारी भारत को ये हार्ट अटैक दिला देगा या सारी इंग्लैंड को, कुछ ना कुछ तो करेगा, करने वाला है। कोलैप्स पर बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि रन्स इतने आ गए हैं। ये जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं पहले ही में इनिंग्स में, वहां पर भी 50-80 रन्स कवर हो सकते थे, यहां पर भी 50 से 100 ज्यादा रन हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए। अब आगे देखना है, 10 के 10 को आउट करना है और ये अंग्रेज जो को इनके मुंह पर चपाट मारनी है और यहाँ पर मैच जीतना है। आप भी अपना ओपिनियन लिख दो कि कौन कितने विकेट लेगा और कितने रन से हम जीतेंगे। ये भी हो सकता है भाई साहब कि वो जो स्पेशली नहीं होता है एशेस में, वो स्पेशली जब एशेस में होता है लास्ट के 10 रन चाहिए और एक विकेट और जसप्रीत बुमराह आ गया और क्लीन द बोल्ड किया। ये भी हो सकता है वो स्पेशल वाले ओकेशन में ना, वो टक्कर वाला टेस्ट मैच जो होते हैं
टक्कर वाले थे इस मैच में ना। जो 10 रन बाकी है, 1-2 विकेट और जसप्रीत बुमराह आया, दोनों को चटका दिया, या एक को चटका दिया और 9 विकेट गए तो सब कुछ फारिग। सीन यही है भाई साहब, 10 रन बाकी है, 1 विकेट है, जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग है और लास्ट ओवर है भाई साहब, लास्ट ओवर है और 6 के 6 दिन बाल बाकी है और पहली ही बॉल में मामला खत्म। 5 बॉल रह गए और 10 रन से इंडिया ये टेस्ट मैच जीत गया। यह मामला भी हो सकता है आज के दिन। यदि हमारी वीडियो आप भी अपना फिर लिख दो। ठिल दिन आपको टाइम, बाय बाय।